हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पावन महीना चल रहा है। अब सावन समाप्ति की ओर है, क्योंकि हमारे पास सावन के 4-5 दिन ही शेष बचे। उन शेष बचे हुए दिनों में हमें कुछ विशेष तिथियां मिल रही हैं, जिसमें हम कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं उन विशेष तिथियों के बारे में और उनके उपायों के बारे में। जो पहली विशेष तिथि पड़ रही है वो 16 अगस्त को एकादशी पड़ रही है, दिन शुक्रवार को। और जो विशेष तिथि पड़े वो 17 अगस्त को, और ये सावन मास की आखिरी प्रदोष है, ये है शनि प्रदोष। और जो एक विशेष तिथि और पड़ रही है वो तो 19 अगस्त है। वो सबको पता है कि सावन मास का आखिरी सोमवार है, और इसी दिन श्रावण की पूर्णिमा भी है, और इसी दिन रक्षा बंधन भी। तो आइए चलिए इन विशेष तिथियों का हम उपाय देख लेते हैं, जो कि पंडित जी के द्वारा बताया गया है। पहला उपाय जो है वो 16 अगस्त एकादशी का उपाय है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनको लग रहा है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तकलीफ का समय, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जब आपको लगे कि आपको चारों तरफ से निराशा ने घेर लिया, आप हताश हो गए, तब आप यह उपाय कर सकते। इसमें आपको क्या करना है कि आपको 2 बेलपत्र और 2 पुष्प का महा उपाय। जो आपको 2 बेलपत्र लेनी है वो देखनी है कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। और 2 पुष्प लेने, आपको लेना है एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल। लाल फूल आप कोई गुलाब का ले लीजिए या गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपके आसपास लाल फूल मिल जाए वो ले लीजिए। सफ़ेद फूल में आप पारिजात, बेला, बस केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, वो छोड़ के बाकी भोले बाबा को जो भी फूल समर्पित होता है सफ़ेद, आप वो ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पे जाना है, और आपको क्या करना है, एक सफ़ेद फूल को एक बेलपत्र के ऊपर रखना है। आपने एक बेलपत्र लिया और उसके ऊपर एक सफ़ेद फूल रख दिया, और फिर आपको एक बेलपत्र और लेनी है और उसके ऊपर रखना है लाल फूल। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लाल फूल वाला बेलपत्र है, जो लाल फूल जिस बेलपत्र पे आपने रखा है उसको माता अशोक सुंदरी पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। लाल फूल नीचे रहेगा, उसके ऊपर बेलपत्र रहेगी। इस तरह से आपको समर्पित कर देना है, और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। जलाधारी वो जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है, तो डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ कर देना है, बेलपत्र की डंडी का मुख। और जो बेलपत्र की डूट होती है वो ध्यान से आपको तोड़ देना। आप देखेंगे बेलपत्र की जो लंबी सी डंडी होती है पीछे थोड़ा मोटा रहता है, उसको डूट बोलते हैं, तो आपको वह डूट ध्यान से तोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरी बेलपत्र सफ़ेद फूल वाला है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ये सब करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको यह पुष्प समर्पित करना है। और जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, उसकी डंडी का मुख भी जलाधारी की ओर होगा। मतलब दोनों बेलपत्र का डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। इस तरह से आपको यह बेलपत्र और पुष्प समर्पित करना है। आपकी अपनी कामना फिर भोले बाबा से बोल देनी है, बता देनी है। पंडित जी बताते हैं कि 2 से 3 महीने में आपकी कामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से आपको यह उपाय करना। आप यह उपाय एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, या जो सोमवार का आखिरी सोमवार पड़ रहा है श्रावण का, आप उसमें भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, शिवरात्रि और प्रदोष में भी कर सकते हैं। कुल मिला के आप यह जो विशेष तिथियाँ पड़ती हैं उनमें से किसी भी दिन आप यह उपाय करते। आप चाहे तो सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं, शाम को भी, प्रदोष काल में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जब भी आपसे बन पड़े आप यह उपाय कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो दूसरा उपाय है 17 अगस्त प्रदोष का महा उपाय, कि हमें प्रदोष के दिन क्या करना है। और ये श्रावण मास का आखिरी प्रदोष है, तो बिल्कुल भी हमें इस प्रदोष को चूकना नहीं है। और प्रदोष के दिन एक काम तो हम सबको ही करना चाहिए कि अपने घर, यदि आप शिव मंदिर में दिया जला सकें तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जला पाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि प्रदोष के समय अपने घर की चौखट पे दिया जरूर जलाना चाहिए। यदि मंदिर में जला दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जला सकते तो अपने घर के बाहर प्रदोष के दिन एक दिया जरूर जलाना चाहिए। प्रदोष काल के समय बताते हैं कि पंडित जी बताते हैं कि भोले बाबा नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ भ्रमण के निकलते हैं, और जिनके भी घर के दरवाजे के पास चौखट पर दिया जलता रहता है उनके घर में चाहे एक क्षण के लिए रुके, लेकिन भोले बाबा रुकते जरूर हैं। तो आप प्रदोष में ध्यान से दिया जला सकते हैं। और जो दूसरा उपाय हम यह कर सकते हैं कि 108 बाती का या
महा उपाय है। इसमें क्या करना है, यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जब लगे कि 4, 5, 10 बीमारियों ने आपको घेर लिया, एक बीमारी समाप्त नहीं हो रही, दूसरी बीमारी लग जा रही, जब जीवन में लगे चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, तंगी बहुत अधिक चल रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तब आपको प्रदोष काल के दिन यह उपाय करना चाहिए। प्रदोष के दिन आपको क्या करना है कि यदि आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ चले जाना। यदि आपको पता हो कि आपके शहर में कोई प्राचीन मंदिर, कभी कभी होता है कि हमारे घर के आसपास कोई बहुत प्राचीन मंदिर होता है और बहुत पुराना, यदि वो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपके घर के आसपास जो शिवालय हो, देवालय हो, आप वहाँ जा सकते हैं। या किसी पवित्र नदी के तट पर भी आपको कोई शिवलिंग दिख रहा है, कभी कभी गंगा जी के तट पर शिवलिंग रखा रहता है या सरयू नदी के तट पर रखा है, अगर आपको शिवलिंग दिख रहा है किसी नदी के तट पे भी, तो आप वहाँ पे भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 108 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको 108 बाती लगानी है और 108 बाती लगाने से मतलब यह है कि एक एक करके आपको 108 बाती लगानी है। वो जो लंबी लंबी वाली बाती है, तो लंबी बाती ही लगानी है। 108 बाती एक एक करके आप 108 बाती गिन लीजिए और सबको 108 बाती को साथ में मिला के हाथ में हथेली में रख के बर दीजिए अच्छे से, तो वो थोड़ी पतली हो जाएगी और जलाने में भी आसानी होगी। फिर सब बाती को अपने आपस 108 ले ली आपने गिन के, उसके बाद सबको मिला देंगे आपस में, तो वो एक बाती बन जाएगी। उसके बाद भगवान का नाम, मंत्र जाप, नाम जाप कर जो भी आपको याद हो, या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस तरह दीपक को वहाँ पे प्रज्वलित कर देना है। पंडित जी बताते हैं कि महादेव आप पर कृपा जरूर करेंगे, आपके जीवन से जो भी तकलीफ़ें होंगी ज़रूर से ज़रूर दूर होंगी। आपको ऐसा प्रदोष के दिन करना है और प्रदोष काल में करना है, शाम के समय, मतलब सुबह नहीं जलाना है, आपको प्रदोष काल में जलाना है। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब हम लोग देख लेते हैं 19 अगस्त श्रावण की जो पूर्णिमा भी उसी दिन है और सावन का आखिरी सोमवार है। तो सावन के आखिरी सोमवार के हम कई सारे उपाय देख लेते हैं। पहला उपाय तो सावन के आखिरी सोमवार में हम यह कर सकते हैं कि यदि अभी तक हमने भोले बाबा को कोई 108 चीज़ समर्पित नहीं की है, चाहे वो चावल के दाने हों, मूंग के दाने हों, या गेहूं के दाने हो, या जौ के दाने हों, तो हमें कम से कम 108 चीज़ आखिरी सोमवार को ज़रूर भोले बाबा को समर्पित कर देना है। आपको क्या करना है कि 108 कुछ भी ले लीजिए, आप मूंग के दाने ले रहे हैं तो मूंग के दाने लीजिए, या चावल के दाने ले रहे हैं तो उसको देख लीजिए कि चावल का दाना कहीं से टूटा फूटा ना हो, आखा हो, और आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। कहते हैं कि भोले बाबा को 108 कोई भी चीज़ समर्पित करने से साल भर में हमारे पास उसका वो लाख करोड़ गुना करके हमें वापस कर देते, और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। ये तो हो गया पहला उपाय कि आप श्रावण के आखिरी सोमवार में यह उपाय कर सकते हैं। अब श्रावण के सोमवार के दूसरा उपाय देख लेते हैं कि जैसे कोई आपकी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, आपको 5 बेलपत्र का महा उपाय और 1 लोटा जल का उपाय करना है। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। पहला बेलपत्र आपको आपके घर के आसपास शिवालय में जाना है और पहला बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, और जो आप तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेके गए हैं, थोड़ा सा जल अर्पित करना है उसी बेलपत्र पे, और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा बेलपत्र आप सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करें, फिर थोड़ा जल अर्पित करेंगे और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा। मतलब जितनी भी बेलपत्र, आपकी 5 बेलपत्र हैं, पांचों बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। अब तीसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है और डंडी का मुख जलाधारी की ओर, और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। फिर चौथा बेलपत्र पार्वती माता के हस्तकमल, जिसपे कि शिवलिंग रखा रहता है, वहाँ पे आपको समर्पित करना है पार्वती माता के हस्तकमल पर, और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना और डंडी का मुख जलाधारी की ओर। अब आपको क्या करना है, उसके बाद जो एक बेलपत्र आपके पास बची हुई है वो शिवलिंग पर समर्पित करना है और पूरा जल समर्पित कर देना है और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको बेलपत्र और जल समर्पित करना है। उसके बाद जब बेलपत्र और जल चढ़ जाए तब आपको एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कह देनी है। इस तरह से यदि आप जल चढ़ाते हैं 5 स्थानों पर और 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो आपकी जो भी विशेष कामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी।
आपका 2-3 महीने में ही काम बनने लगेगा, जिस भी कामना से आपने यह जो है उपाय किया है। अब तीसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि सावन के सोमवार का उपाय है। मान लीजिए आप शिवालय गए हैं और आपको शिवलिंग पर दिख जाए कि बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी हुई है, तो आप पहले से जान लीजिए आपको क्या करना है। कहते हैं बेलपत्र की, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उसको धुलकर उसी बेलपत्र की माला बनाकर शिव जी को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे जो भी मन की कामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। और अब हमें अपनी कामना शिव जी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे मन की बात खुद ही जान जाते हैं और हमारी सारी कामना पूरी करते हैं। आपको करना क्या, बस आपको अपने घर से कच्चा सूत या मौली लेके जाना है, और अब शिवलिंग पर आपको बेलपत्र दिख जाए तो आपको अच्छी अच्छी बेलपत्र निकाल लेनी है, 7, 11, 20, 21 जितनी भी बन जाए ले लीजिए और बेलपत्र की माला बना लीजिए और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 1-2 मिनट बैठ के आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है, या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। और आपको अपनी कामना बोलनी नहीं है, आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। यह उपाय अभी जो श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही थी, उसमें पंडित जी ने यह नया उपाय बताया हुआ है। और यदि कोई भी बेलपत्र की माला बना के शिव जी को समर्पित कर देता, तो उसकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र आपको घर से लेके नहीं जाना है कि हम गए बेलपत्र 7-11 बेलपत्र ले लिए, शिवलिंग पर समर्पित कर दिया, फिर उठाए फिर उसकी माला बनाना, नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। जो बेलपत्र आपको शिवलिंग पे मिल जाए बस उसी को धुल के माला बना के आपको समर्पित करनी। इस तरह से आपके यह उपाय हैं कई सारे, आप देख लीजिए जो भी आपको सही लगता हो या जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार हो, आप यह उपाय कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इन उपायों को बताने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।